ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान रहे रिकी पॉन्टिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कल से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इसके बाद रिकी पॉन्टिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। पॉन्टिंग वनडे क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। 38 साल के पॉन्टिंग दुनिया के चुनिंदा बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। ऑस्ट्रेलिया को 3-3 विश्व कप जिताने वाले पॉन्टिंग इन दिनों खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। पॉन्टिंग ने संन्यास के फैसले के साथ ही कहा है कि ये वो फैसला है जिसके बारे में मैंने लंबे समय तक विचार किया। आखिर में ये फैसला नतीजों और इस सीरीज में मेरे योगदान के बारे में सिमट कर रह गया। मेरा प्रदर्शन उस स्तर का नहीं था जिसकी उम्मीद एक बल्लेबाज और एक ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी से की जाती है। मेरा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। ये फैसला चयनकर्ताओं ने नहीं किया है, ये फैसला मैंने किया है। मुझे खुशी है कि अपनी शर्तों पर रिटायर होने का मौका मिला। मैं क्रिकेट को अपना सब कुछ दे चुका हूँ। विदेशी किराना पर राज्यसभा के लिए गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। राज्यसभा में सरकार के पास नंबर नहीं है, इसलिए राज्यसभा में सरकार विपक्ष की मांग मानने को राजी नहीं है। राज्यसभा में एसपी बीएसपी को छोड़कर सरकार के पास 100 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा की कुल संख्या 244 की है। एसपी बीएसपी के 24 सांसद अगर वॉकआउट भी करते हैं तो राज्यसभा की कुल संख्या 220 होगी। मतलब बहुमत के लिए यहाँ 111 का आंकड़ा कम से कम चाहिए, जो कि सरकार के पास इस वक्त नहीं है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, सरकार वैसी घोषणा यहां क्यों नहीं कर रही है? हमने नोटिस दिया था, आज भी अभी कहा है। ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण है ना। क्या दोनों हाउस समान होते हैं? दोनों हाउस का बहुत सम्मान हम करते हैं, तो फिर राज्यसभा के बारे में विभेद क्यों किया जा रहा है? बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि राज्यसभा में क्या कुछ होता है, अपनी रणनीति का खुलासा वो सदन में करेंगी। राज्यसभा में भी जिस नियम के तहत होगी तो हम अपनी रणनीति का खुलासा हाउस के अंदर ही करेंगे। कभी गुजरात में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हरेन पंड्या की पत्नी जागृति पंड्या गुजरात परिवर्तन पार्टी से चुनाव लड़ेगी। जागृति ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस एलिस ब्रिज सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिस सीट से उनके पति हरेन पंड्या चुनाव लड़ते थे। मैं हरेन पंड्या की जस्टिस के लिए जो आज मैं कानूनी जंग लड़ रही थी, उसी में मुझे जो निष्फलता मिली है, तब मुझे लग रहा है कि अब मुझे जनता की अदालत में जाके ये न्याय की लड़त उनको ही ये निर्णय करने का अवसर देना चाहिए। 2003 में हरेन पंड्या की अहमदाबाद में हत्या कर दी गई थी। हरेन पंड्या मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे थे। हरेन पंड्या की हत्या को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ चुके हैं। हरेन पंड्या पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के कट्टर समर्थक माने जाते थे। अब केशुभाई की पार्टी से ही चुनाव मैदान में उतर रही हैं हरेन पंड्या की पत्नी जागृति पंड्या।